ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे खरीद के बिल यानी परचेस बिल में लगे हुए चार्जेस को माल की लागत यानी कॉस्ट में जोड़ना। जब हम कोई माल खरीदते हैं यानी परचेस करते हैं तो कई बार परचेस बिल में कुछ एडिशनल चार्जेस भी जुड़े होते हैं, जैसे गाड़ी भाड़ा है, पैकिंग चार्जेस हैं, इस तरह के कई और दूसरे चार्जेस भी हो सकते हैं जो माल की कॉस्ट के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए हमने 2000 रुपये का कोई माल खरीदा और उसमें एडिशनल चार्जेस जो हैं वो 500 रुपये के जुड़े, तो अब टोटल जो अमाउंट आया, जो बिल बना, वो 2500 रुपये का बना। अब अगर हम इसकी एंट्री सामान्य तौर पर करेंगे तो 2000 रुपये जो हैं वो परचेस के खाते में चले जाएंगे और 500 रुपये जाएंगे फ्रेट का या गाड़ी भाड़ा जो भी एडिशनल चार्ज है उसका जो खाता बनेगा उसमें चले जाएंगे। आइए अब एक सामान्य एंट्री हम परचेस की करके देखते हैं, जिसमें 2000 का हमने माल लिया और 500 रुपये भाड़ा दिया है। सबसे पहले इस एंट्री के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। ये परचेस वाउचर खुला हुआ है। अब यहाँ पर सप्लायर्स इनवॉइस नंबर जो भी हो वो डाल दें। आगे बढ़ेंगे। पार्टीज अकाउंट नेम, इसमें ये हमने ले लिया सप्लायर ए। परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट। नेम ऑफ आइटम है राइस। 50 किलो राइस हमने खरीदा 40 रुपये के भाव से। ये 2000 रुपये का राइस हो गया। अब इसमें एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब यहाँ आगे हमको जोड़ना है गाड़ी भाड़ा 500 रुपये जो हमने दिया है वो, तो उसके लिए फ्रेट इन परचेस बिल नाम का खाता हमने बना के रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के तहत, तो वो हम चुन लेंगे। ये फ्रेट इन परचेस बिल ये लेजर है। यहाँ पर 500 रुपये उसके जुड़ जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो हमने एंट्री की है इसको हम स्टॉक आइटम में जा कर के देखते हैं। इसके लिए एस्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर होंगे। अब हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर और यहाँ से अब हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स में और यहाँ से स्टॉक आइटम में। अब स्टॉक आइटम की लिस्ट में से हमको चुनना है राइस। ये देखिए दिसंबर में हमने एंट्री की 50 किलो राइस हमने खरीदा और यहाँ पर वैल्यू देखिए उसकी 2000 रुपये ही आ रही है, जबकि टोटल हमने इस खरीदी पे जो टोटल अमाउंट आया है वो है 2500 रुपये, पर यहाँ पर जो कॉस्ट नज़र आ रही है राइस की वो 2000 रुपये ही है। अब हम चाहते हैं कि जो 500 रुपये एक्स्ट्रा फ्रेट के रूप में हमने जो चार्ज दिया है वो भी इसकी कॉस्ट में जुड़ जाए और ये जो अभी 2000 रुपये दिख रहा है 2000 की बजाय ये 2500 दिखे। इसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा। उस ऑप्शन को चालू करने के लिए पहले हम यहाँ से स्केप की दबाते हुए बाहर आएंगे। अब उस ऑप्शन को चालू करने के लिए हमको फीचर्स में जाना होगा, जिसके लिए शॉर्टकट की है F11। F11 प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में यहाँ पर परचेज मैनेजमेंट में हमको ऑप्शन मिलता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट्स ऑफ परचेस। इसको हम कर देंगे यस और अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप की दबाकर यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ये तो हमने ऑप्शन चालू कर लिया है। अब एक और परिवर्तन हमको करना होगा। फ्रेट इन परचेस बिल का जो हमने खाता बनाया था वो बनाया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के तहत। परचेस बिल में कॉस्ट के अलावा जो भी एडिशनल चार्जेस लगते हैं उनके जो खाते होते हैं वो प्रायः डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के तहत बनते हैं। और अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो एडिशनल खर्चे हैं वो माल की जो कॉस्ट है उसी में जुड़कर आए, उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में हमको एक अल्ट्रेशन करना होगा। उस अल्ट्रेशन को करने के लिए हम पहले जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, यहाँ से हम जाएंगे ग्रुप्स में और अब जाएंगे ऑल्टर में। अब यहाँ से हम चुन लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप। एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे, नीचे तक हम आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर हमको मिलता है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जो अल्टरेशन हम करेंगे उसका प्रभाव उसके अंदर जो खाते बन रहे हैं उन सभी खातों पर नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव केवल उन्हीं खातों पर पड़ेगा जो खाते हम परचेज इनवॉइस की एंट्री करते समय चुनेंगे।
अब यहाँ पर हमको अलोकेशन की दो मेथड्स मिलती हैं, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। ये दोनों क्या हैं ये हम आगे सीखेंगे। अभी हम उदाहरण के लिए अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी चुन लेते हैं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हमने जो ऑप्शन चालू करना था वो भी कर लिया है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जो परिवर्तन करना था वो भी कर लिया है। अब हम पहले जो हमने सादे रूप में जो एंट्री की थी उसी एंट्री को हम वापस करके देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर, परचेज अकाउंट यहाँ पर है। अब एंटर प्रेस करके आगे आएंगे, पार्टीज अकाउंट नेम हम ले लेंगे सप्लायर ए। परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम राइस, क्वांटिटी 50 kg, रेट 40 रुपीज़ पर kg था। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे और अब हमको चुनना है फ्रेट इन परचेज बिल का लेजर। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 500 रुपये और अब एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब राइस की कॉस्ट पर क्या इफेक्ट आया है ये देखने के लिए हम यहाँ से बाहर जाएंगे स्किप की दबाते हुए और अब यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले पर। डिस्प्ले से हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स पर और अब जाएंगे स्टॉक आइटम्स पर। यहाँ से राइस चुन लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये दिसंबर में हमारी एंट्री है। अब इसकी डिटेल देखने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों एंट्रीज जो हमने की थी, पहले जो एंट्री की थी जो हमने पहले देखी भी थी उसमें हमने 2000 की जो खरीदी की थी वो यहाँ पर 2000 रुपये ही आ रही है और रेट राइस का था 40 रुपये प्रति किलो। इसमें जो 500 रुपये हमने एडिशनल चार्ज दिया था वो यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। पर इस ऑप्शन को चालू करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 500 रुपये जो एडिशनल हमने पे किए थे वो भी इसमें जुड़कर आ गए हैं। तो अब वैल्यू हो गई है 2500 रुपये और हमारी जो आइटम है राइस है उसकी कॉस्ट बढ़ कर के हो गई है 50 रुपये प्रति किलो। इस तरह से ये तो हमने पुरानी जो एंट्री थी उसी को रिपीट किया था इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। अब हम एक नए परचेस बिल की एंट्री करते हैं। इसके लिए पहले हम देखते हैं बिल। ये परचेस का बिल है जिसमें हमने 100 किलो शक्कर खरीदी है 30 रुपये प्रति किलो के भाव से और 300 किलो राइस खरीदा है 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। इस तरह से हमने टोटल माल जो खरीदा है वो 18,000 का खरीदा है, पर इसमें 1000 रुपये फ्रेट के जुड़े हैं। ये टोटल अमाउंट बिल का 19,000 रुपये आया है। अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। अब सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया। आगे आएंगे, पार्टीज अकाउंट नेम सप्लायर ए चुन लेंगे, परचेज लेजर हो जाएगा परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले था शुगर। शुगर हमने खरीदी थी 100 किलो 30 रुपये प्रति किलो के भाव से। अगला आइटम था हमारा राइस, ये हमने खरीदा था 300 किलो 50 रुपये के भाव से। अब हमको इसमें जोड़ना है फ्रेट, यहाँ पर 1000 रुपये फ्रेट जुड़ जाएगा। अब हम कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम स्टॉक आइटम में जाकर के देख लेते हैं कि जो 1000 रुपये जो फ्रेट लगा है वो कॉस्ट में जुड़ने पर हमारे आइटम्स की कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ये स्टॉक आइटम की विंडो आ गई है जिसमें से राइस हमने चुना है। तो ये जो हमने अभी एंट्री की थी 27 दिसंबर की, इसमें आप देख सकते हैं 300 किलो हमने चावल खरीदा था और जो कि 50 रुपये के भाव से खरीदा था, पर अब फ्रेट जो जुड़ा है उसमें उसके बाद कॉस्ट हो गई है राइस की 52 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से टोटल ये जो 15,000 का माल खरीदा था वो हो गया है 15,750 रुपये का। इसी तरह से अब हम शुगर की कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है ये देखने के लिए यहीं से लेजर चेंज कर लेते हैं आइटम का। F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ से अब शुगर चुन लेंगे। यहाँ पे देखिए 100 किलो शक्कर हमने खरीदी थी 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, जिसकी कॉस्ट अब हो गई है 32 रुपये 50 पैसे। तो टोटल ये 3,250 रुपये की हो गई है। अब हम समझते हैं कि ये जो कॉस्ट आई है वो किस तरह से कैलकुलेट हुई है। ये यहाँ पर बिल में आप देख सकते हैं हमने टोटल जो माल खरीदा था वो 400 किलो था और उस पर जो फ्रेट लगा है वो 1,000 रुपये है।
हमने एलोकेशन मेथड जो चुनी थी वो चुनी थी एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाइज कॉस्ट कैसे प्रभावित होती है वो हम यहाँ समझ सकते हैं। 1000 रुपये जो हमारा फ्रेट है उसको हमने डिवाइड किया है 400 से, जो कि हमारी टोटल क्वांटिटी है। तो इस तरह से फ्रेट का जो खर्चा था उसके कारण प्रति किलो पर 2.5 रुपये का खर्चा हमको आया। अब ये जो प्रति किलो पर 2.5 रुपये का खर्चा है ये हमने जब शक्कर के भाव में जोड़ा, इस तरह से 30 रुपये प्रति किलो की शक्कर 32 रुपये 50 पैसे की हो गई और 50 रुपये प्रति किलो का जो चावल था वो 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो गया। अब हम समझते हैं दूसरी एलोकेशन मेथड जो है एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। इसके लिए पहले हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जाकर के अल्टरेशन करना होगा। ये हम ग्रुप अल्टरेशन विंडो पर आ गए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, पहले हमने एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी चुनी थी, अब हम चुनते हैं एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू और देखते हैं कि कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अब इसके इफेक्ट को देखने के लिए हम वापस से वही एंट्री करते हैं। उसी एंट्री को हम दोहरा रहे हैं। ये एंट्री हमने कर ली है, इसको अब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये देखने के लिए कि अब कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है, हम वापस स्टॉक आइटम में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमने एंट्री रिपीट की है वो नज़र आ रही है। एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी वाली मेथड से कॉस्ट हो गई थी 52 रुपये 50 पैसे, जो कि एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू मेथड यूज़ करने पर हो गई है 52 रुपये 78 पैसे। इसी तरह से शुगर की कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है उसको देखने के लिए F4 की हम प्रेस करेंगे, लेजर चेंज करेंगे। ये देखिए, शक्कर पहले 32 रुपये 50 पैसे हुई थी, जो कि अब इस मेथड को यूज़ करने के बाद 31 रुपये 67 पैसे हो गई है। ये कैलकुलेशन किस तरह से हुआ है आइए वो समझते हैं। जिस तरह से क्वांटिटी वाइज जो चेंज आया उसमें हमने देखा कि प्रति किलो हमको 2.5 रुपये का खर्चा आया है। अमाउंट वाले केस में हमको ये देखना है कि प्रति रुपये हमको कितना खर्चा आ रहा है। उसको निकालने के लिए जो फ्रेट है 1000 रुपये, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारा माल जितने में आया है, मतलब ये 15,000 और 3,000 हुए 18,000 रुपये। इस तरह से प्रति रुपये पर जो खर्चा हमको बढ़ा है या जो खर्चा आया है वो है 0.055 पैसा, यानी लगभग 5.5 पैसे। अब 30 रुपये पर कितना खर्चा हमको एक्स्ट्रा लग रहा है या कितना खर्चा बढ़ा है उसको निकालने के लिए हम 30 में 0.055 का गुणा करेंगे तो ये आता है 1 रुपये 67 पैसे। इसको हम जोड़ देंगे 30 रुपये में तो ये हो जाता है 31 रुपये 67 पैसे, यानी शुगर का भाव या शुगर की जो कॉस्ट है वो अब हो गई 31 रुपये 67 पैसे। इसी तरह से राइस के केस में 50 रुपये पर जो खर्चा हमको बढ़ा है वो है 2 रुपये 78 पैसे। इसको हम 50 में जोड़ देंगे तो इस तरह से प्रति किलो पर अब जो भाव हो जाएगा वो हो जाएगा 52 रुपये 78 पैसे। जिस तरह से यहाँ पर हमने 1000 रुपये फ्रेट को अमाउंट वाइज बांटा है, उसी तरह से यदि हम कंपोजिशन डीलर हैं और हमारे परचेज बिल में वेट अलग से दर्शाया गया है तो उस वेट को भी हम अमाउंट वाइज बांट सकते हैं एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू एलोकेशन मेथड का उपयोग करके। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा खरीद के बिल यानी परचेज बिल में लगे हुए चार्जेस को माल की लागत यानी कॉस्ट में जोड़ना।